नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने संविधान पढ़ाने की कड़ी में पहले हमने भाग 1 पढ़ा, भाग 2 पढ़ा, भाग 3 पढ़ा, भाग 4 पढ़ लिए मूल अधिकार, और आज अपन पढ़ेंगे संविधान का भाग 4A जो अनुच्छेद 51A में वर्णित है, और इनका विषय वस्तु जो है वो है नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। और ये अपने कहाँ से ग्रहण किए हैं? ये सोवियत संघ यानी रूस के जो संविधान है वहां से हमने इसको ग्रहण किया है। और ये पूर्ण संविधान के अंदर नहीं था, 42वां संविधान संशोधन करके 1976 के अंदर सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर इस ये जो मौलिक कर्तव्य है इनको समाहित किया गया। और उसके बाद उस टाइम 10 मौलिक कर्तव्य थे। उसके बाद में 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में 11वां शिक्षा का अधिकार, ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो जोड़ा गया, यानी RTE शिक्षा का अधिकार जो है वो जोड़ा गया। जो 2002 के अंदर कानून बन गया था और स्कूलों के अंदर 2010 के अंदर लागू हो गया था। तो ये हो गया मोटा मोटी भारत के संविधान का जो है मौलिक कर्तव्य है उनके बारे में वर्णन हो गया। भाग 4 अनुच्छेद 51A और नागरिकों के मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज रूस से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर जोड़ा गया, और उस टाइम 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां जो है ये 11वां जो मौलिक कर्तव्य है 86वां संविधान संशोधन करके 2002 के अंदर जोड़ा गया, जो शिक्षा का अधिकार है। अब अपने एक एक करके इसको पढ़ेंगे। अनुच्छेद 51A के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह, यानी इससे पहले जो हमने पढ़े थे नीति निर्देश तत्व पढ़े थे, वो राज्य के लिए नीति निर्देश तत्व थे कि वो राज्य जो है राज्य भूमि, जैसे भारत सरकार जो है या भारत जो भूमि है, यह भारत का शासन प्रशासन है, वो व्यक्तियों के लिए या भारत में रहने वालों के लिए ये व्यवस्थाएं करेगा। और ये भारत में रहने वाले व्यक्तियों के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह क्या करेगा? संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, यानी शास्त्रा। अरे अपना इसको इसी लाइन के अंदर हम जोड़ेंगे, कर्म वाइज कैसे जोड़ सकते हैं? तो कैसे भी पूछ सकते हैं, इसलिए अपने कर्म वाइज में याद करें तो शास्त्रा, जैसे पहले एस से क्या हो गया? संविधान, दूसरे एस से क्या हो गया? आदर्श, तीसरे जो अगला जो एस है उस एस से क्या हो गया? संस्थाओं, और आर 2 बार है तो राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान। लास्ट में ये गान लिखने के लिए ए और इसको शब्द बनाने के लिए, ट्रिक बनाने के लिए मैंने ए और लगा दिया। तो ये हो गया शास्त्रा, यानी संविधान, आदर्श, संस्थाएं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान। तो ये पहला क्या हो गया? संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ये तो हो गया पहला मौलिक कर्तव्य। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले कुछ आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। यानी स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन करें और उनके आदर्शों को बनाए रखने के लिए अपने हृदय के अंदर इस तरह की भावना रखे या उनका पालन करें। तीसरा जो है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए उसको अक्षुण्ण बनाए रखें। क्या है? भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए। फिर चौथा जो है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यानी प्रत्येक भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य है कि देश की रक्षा करे, और जब भी देश जब आह्वान करे तो उसके लिए हरदम तत्पर रहें, तैयार रहें। उसके बाद एक 5वां जो मौलिक कर्तव्य है वह भारत के सभी नागरिकों में समरसता और समान भ्रातृत्व भावना निर्मित करे और धर्म, भाषा, प्रदेश आदि के आधार पर भेदभाव ना करे, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं या स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, इन सबका विरोध करे। तो ये हो गया भ्रातृत्व भावना। फिर 5वां और 6वां है हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे।
संरक्षण करे, यानी हमारी जो सामाजिक संस्कृति है, सामाजिक संस्कार है हमारे, और उन सब का सम्मान करे। फिर है प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी, वन्य जीव, इन सब की रक्षा करे और उनके प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। यानी प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर हमारे चारों तरफ जो भी देश की धरोहर है, वन हो गए, वन्य जीव हो गए, नदी हो गए, पहाड़ हो गए, पर्वत हो गए, यानी भारत की जो भी धरोहर है उनकी रक्षा के लिए हम हमेशा तत्पर रहें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, जीव के प्रति, यानी करुणा का भाव इसे दर्शाया गया है। फिर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन के लिए सुधार की भावना का विकास करें, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देश का विकास होगा, उससे मानव के जो अधिकार है, मानव के मूल अधिकार है और उन चीजों का विकास होगा। ज्ञान अर्जन करेंगे, हमें शिक्षा मिलेगी और उसकी सुधार की भावना हमें मन में रखेंगे, तो यानी मोटे मोटे वैज्ञानिक दृष्टिकोण। फिर उसके बाद में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति में कौन से आते हैं? सार्वजनिक संपत्ति में सभी चीजें हैं, जो भी बाहर भूमि पर जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, वो सारी की सारी भारतीय जो संपत्ति है, जैसे बिजली हो गया, पानी हो गया, कोयला हो गया, खनिज हो गया, ये सारी की सारी भारतीय संपत्ति है। और जो भी अपन किसी ऑफिस में जाते हैं और जहाँ भी जो भी चीज है वो सारी की सारी क्या है, हमारी राष्ट्र की संपत्ति है। बिजली, पानी वगैरह सब कुछ, यानी ये नैतिक जो चीजें हैं, मौलिक चीजें जो है वो सब की सब अपने उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। यानी अगर मान लो एक छोटा सा उदाहरण है, अगर आप किसी ऑफिस में गए, उस ऑफिस से आपको कोई लेना देना नहीं है, अगर गलत चल रहा है या फालतू कोई टूटी चल रही है, पानी वाली टूटी चल रही है, तो उसको आपको बंद कर देना चाहिए। और लाइट है उसको बंद कर, अगर वो फालतू चल रही है, बाहर जैसे मान लो बाहर बहुत रोशनी है और उस वहां बल्ब जल रहा है या कोई लाइट जल रही है, ट्यूबलाइट जल रही है, उसको भी बंद कर देना चाहिए। यानी कि फिजूल अगर कोई चीज है उसको में हमें उसकी सुरक्षा करनी है। तो फिर व्यक्तिगत 10वां जो है वो व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने के सतत प्रयास करें और राष्ट्र को ऊंचा को चुने। यानी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर हमें प्रयास करने चाहिए। यानी हमें व्यक्तिगत और सामूहिक इस तरह के प्रयास करने चाहिए जैसे हमारे देश का नाम ऊंचा हो और हमारा देश उत्तरोत्तर प्रगति करता रहे। फिर लास्ट और 11वां जो है, यदि माता पिता या संरक्षक उसके है तो 6 से लेके 14 साल तक के आयु वाले अपने यथास्थिति बालक और प्रतिपाली का मतलब है या तो उसका खुद का बालक होगा या जिसका वो पालन पोषण कर रहा है, प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। ये जो लास्ट वाला 11वां मौलिक कर्तव्य है, ये 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया और ये हो गए मोटा मोटी 11 मौलिक कर्तव्य। नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य हो गया, संविधान का पालन करेगा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन करेगा, भारत की प्रभुता, एकता और संपन्नता बनाए रखने के लिए प्रयास करेगा, देश की रक्षा करेगा, भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भातृत्व की भावना रखेगा और हमारी सामाजिक संस्कृति की रक्षा करेगा, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करेगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएगा, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखेगा, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से देश को ऊंचा उठाने का प्रयास करेगा। और यदि माता पिता और संरक्षक किसी बच्चे के है तो वो क्या है, 6 वर्ष से लेकर 14 साल के बच्चे को यथास्थिति अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कराएगा। तो इसको याद करने के जो ट्रिक है या तरीका है, पहले देखो, पहले वाले में जो एक मोटा जो विस्तृत जो शब्द है उसको छांट लो, संविधान। फिर दूसरे में क्या है, आंदोलन, यानी संविधान आंदोलन। फिर इसमें है एकता, संविधान आंदोलन एकता, और उसके बाद में रक्षा, देश की रक्षा। उसके बाद में यहाँ भ्रातृत्व की भावना इसमें, उसके बाद में ये एकता हो गया, एकता के बाद में रक्षा की, रक्षा के बाद में भ्रातृत्व की भावना, भाईचारे की भावना, और भाईचारे की भावना के बाद में आ गया संस्कृति, और संस्कृति के बाद में आ गया पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण। फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विज्ञान आ गया। उसके बाद में जो
सार्वजनिक संपत्ति, तो संपत्ति ले लिया। फिर व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास, और फिर है माता पिता संरक्षक अगर 6 वर्ष 14 साल के बच्चे को शिक्षा की व्यवस्था करेगा तो उसमें हमने शिक्षा ले लिया। ठीक है, यानी याद करने का ये हो गया कि संविधान की रक्षा करने के लिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा, उससे हमें एकता, हमारे अंदर एकता उत्पन्न होगी और हम संविधान की रक्षा कर पाएंगे। तो ये हो गया एक पहले वाले 4 में क्या हो गया, संविधान की रक्षा करने के लिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा, हमें एकता उत्पन्न होगी और उससे हमारे संविधान की रक्षा हम कर पाएंगे। और इसको इंग्लिश के पहले वर्ड के नाम से ले लें, SAAR, सार, संविधान, आंदोलन, एकता और रक्षा। फिर है 3 वर्ड जो बीच में है, भाईचारे से संस्कार और पर्यावरण की रक्षा होती है। भाईचारे से क्या होती है, संस्कार और पर्यावरण की रक्षा होती है। और इसके पहले जो वर्ड ले लें तो लिख देंगे BSP, यानी भाईचारा, संस्कृति और पर्यावरण। अपने BSP को पार्ट, जैसे उस पार्टी के नाम से याद कर लो। अपने राष्ट्रीय पार्टियां कितनी हैं, 9 पार्टियां। उन 9 पार्टियां, अब वर्तमान में जो 9 पार्टियां हैं, उन 9 पार्टियों में से एक BSP क्या है, एक राष्ट्रीय पार्टी है। तो अपने राष्ट्र की रक्षा करें तो उसमें क्या है, भाईचारा, संस्कृति और पर्यावरण। तो उस हिसाब से याद कर लो। अपने राजनीति से किसी से अपने को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अपने को याद करने के लिए कोई नहीं, अपने तरीके से ट्रिक बना लो। BSP, भाईचारा, संस्कृति और पर्यावरण, यानी भाईचारा, संस्कृति और पर्यावरण। यानी भाईचारे के साथ संस्कृति का विकास करेंगे तो पर्यावरण की सुरक्षा अपने आप हो जाएगी। फिर है विज्ञान, संपत्ति और सामूहिक शिक्षा। तो यानी विज्ञान एक ऐसी संपत्ति है जो सामूहिक शिक्षा से मिलती है। विज्ञान एक ऐसी संपत्ति है जो सामूहिक शिक्षा से प्राप्त होती है। या फिर इंग्लिश के वर्ड याद करो तो VST, V से विज्ञान, S पहले S से संपत्ति और दूसरे से सामूहिक और तीसरे से शिक्षा। और इसको ऐसे भी पहले कौन सा आएगा तो देखो, इसके ऊपर कोई मात्रा, इसको ये पहला है से सा सी, से सा सी, यानी से सा सी, से के ऊपर वैसे कोई ये पहला अक्षर हो गया से, फिर सा, फिर सी, ए आ ई की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से अपने इसको याद करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अब तक अनुच्छेद 1 से लेके 51A तक ये सारे के सारे अनुच्छेद पढ़ लिए हैं। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रश्न जो आते हैं वो नागरिकता से, मूल अधिकार से, नीति निर्देशक तत्वों से और मौलिक कर्तव्यों से आते हैं। और यही सबसे ज़्यादा लोगों को टफ लगता है, या याद नहीं करते, या याद करने का तरीका नहीं होता। तो इस प्रकार मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से याद करने का तरीका बता दिया है। पहले देख लो संविधान के बारे में आंदोलन, पूरी लाइन में एक साथ याद करो। तो संविधान, उसको बचाने के लिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा, उसमें हमें एकता आएगी तब संविधान की रक्षा कर पाएंगे, देश की रक्षा कर पाएंगे। और उसके बाद में हमें जब रक्षा कर पाएंगे तो हम सारे एक होंगे, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, हमें भाईचारा उत्पन्न होगा तो हमारे संस्कार, भाईचारे के इस तरह के हमें संस्कार उत्पन्न होंगे तो हमारे चारों तरफ जो पर्यावरण है, किसी भी प्रकार का अपना पर्यावरण भूल करके हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे। और रक्षा करेंगे तो हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे अंदर पैदा होगा, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होगा तो हम फिजूल खर्ची या अनर्गल खर्चों से बचेंगे और हमारी संपत्ति है उसकी सुरक्षा हो जाएगी हमारी, यानी कि हम संपत्ति अर्जन कर पाएंगे। और संपत्ति अर्जन कर पाएंगे तो उसमें हमें सामूहिक भावना पैदा होगी। हम कभी सामूहिक भोज करेंगे, सामूहिक क्या नाम है, बैठक करेंगे, सामूहिक मीटिंग करेंगे तो सामूहिकता ऊपर होगी, सामूहिक रूप या सामूहिक भावना पैदा होगी। और उससे हम कहीं भी जाएंगे तो लोग हमें शिक्षित कहेंगे, यानी शिक्षा प्राप्त होगी। ये लोग शिक्षा प्राप्त लोग हैं तो हमें शिक्षा प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार ये आज का जो टॉपिक था वो खत्म हुआ। क्या था? नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। तो इसी के साथ अपने अनुच्छेद 1 से लेकर 51 तक
खत्म हो गए। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति और कार्यपालिका वगैरह, इसके बाद में आगे अनुच्छेद 52 से आगे हम आगे पढ़ेंगे। तो इसी के साथ नमस्कार। सभी से एक बार फिर निवेदन है कि हम जो घर घर संविधान पहुंचाने का जो हमने संकल्प किया है उसको आप साकार बनाने के लिए वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने के बाद में आप अपने को सुनाएं, अपने हर किसी को भी ये संविधान पढ़ना बहुत जरूरी है। संविधान के बारे में जिसको जानकारी हो जाएगी वो एक संपूर्ण व्यक्तित्व होगा। इसलिए इसको पूरा पढ़ें, पूरा सुने और अपने को शेयर करें। शेयर करने के बाद में उसको सब्सक्राइब करें और लोगों को भी कहें इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाली जो घंटी है उसको भी बजाएं ताकि आने वाले जो हर एक वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच सके। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।